जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जय लक्ष्मी संस्कार स्कूल। तो जैसा कि डेली मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता हूँ, नई नई जो है खोज करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन सितंबर 18। तो उसमें खुशखबरी, कैबिनेट से पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। तो ये कैबिनेट की बैठक हुई थी 18 सितंबर को पीएम मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। तो मैं मोटे मोटे पॉइंट बताता हूँ जो भी इस मीटिंग में जो चर्चा हुई थी, जिन पॉइंटों की चर्चा हुई और जो लागू हुए उन पे मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। पहला, हाल ही में कई बड़े फैसले लिए गए। जो एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, इसमें वेरी बिग डिसीजन वर टेकन इन दी मीटिंग। तो जो पेंशन भोगियों के लिए है, आर्थिक जीवन उनका अच्छा हो जाएगा, अच्छी बढ़ोतरी की है। तो पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस मीटिंग? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस मीटिंग? डीए 50% से बढ़ाकर 53% किया जाए। डीए जो हमारा है 50 से बढ़ाकर 53% की जो मंजूरी मिली है, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर का हमें एरियर दिया जाएगा। और अक्टूबर माह की जो पेंशन है उसमें 53% डीए के साथ में हमारी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट था 18% डीए एरियर। जो कोरोना काल में हमारा 18% जो डीए का एरियर था वो अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, और काफी सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि ये हम नहीं देंगे। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मांग उठाई जा रही है कर्मचारियों द्वारा कि कोरोना काल में जब सरकार की स्थिति नाजुक थी तो हमने जो है अपना जो भी योगदान दिया, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की जो स्थिति है वो सुधर चुकी है। तो हमारा डीए जो रखने का औचित्य नहीं है, और हमें जल्द से जल्द हमारा 18% जो एरियर का भुगतान है वो जल्दी किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पे कमीशन पे चर्चा हुई, क्योंकि अभी 2026 में 8 पे कमीशन उठना है। उसमें चर्चा हुई, उस पे आनंद भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें पे कमीशन की मांग की। तो जो बहुत ही जरूरी है, और जनवरी 2026 में ये उठना है। इससे पहले जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसको तकरीबन बनने में 2 वर्ष लग जाते हैं। तो इसकी जो मांग है वो जोरों पर रही। चौथा जो हमारा पॉइंट था जिस पे चर्चा हुई कि सीनियर सिटीजन को 70 साल से ऊपर इसकी जो है मंजूरी मिल गई है। 70 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उसको 5 लाख रुपए का फ्री इलाज आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन है उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा आयुष्मान योजना के तहत। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिनों से इसकी जो है मांग चल रही थी, कम्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन? कम्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? कम्यूटेशन होता क्या है? कम्यूटेशन होता है कि जैसे हम पेंशन आते हैं हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे, 45% जो हमारी पेंशन है उसका हमें एडवांस भुगतान कर दिया जाता है। तो इसका क्या है कि बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही है कि वह कम्यूटेशन जो है बंद होना चाहिए। तो कैबिनेट की जो ये बैठक हुई इसमें इसको मंजूरी दी गई कि कम्यूटेशन की रिकवरी अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कब नहीं होगी? कि जैसे ही कर्मचारी पेंशन आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है, दूसरा उसकी जो पेंशन है उससे कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है। तो इसकी रिकवरी अब नहीं की जाएगी। यदि किसी भी कर्मचारी की 15 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके कम्यूटेशन की रिकवरी फैमिली पेंशन से नहीं की जाएगी। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय था, और इसको अभी जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मंजूरी मिल गई इस चीज को। नेक्स्ट है
वित्त मंत्रालय का निर्णय, पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद कम्युटेशन की रिकवरी नहीं होगी। नेक्स्ट है रेलवे किराए में 50% की छूट जो है सीनियर सिटीजन को मिलनी चाहिए। पहले मिलती थी लेकिन बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। अभी इसको दोबारा लागू कर दिया गया है कि रेलवे में जो सीनियर सिटीजन है उसको 50% की छूट दी जाएगी। अगली कैबिनेट की जो बैठक है, अगली जो मीटिंग है कैबिनेट की, वो होने जा रही है 24 सितंबर को। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट जो भी क्लियर होंगे मैं आपको अवगत अवश्य कराऊंगा। तो अगली कैबिनेट बैठक 24 सितंबर को उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें और ज़्यादा पॉइंट्स जो हमारे क्लियर होंगे। सर्विस सबसे बड़ा जो है पॉइंट है जिस पे चर्चा हुई कि सर्विस 58 साल से बढ़ाकर 60 साल पर कर दी जानी चाहिए, जिससे कर्मचारी को 2 साल और सेवा का मौका दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश में यह कर दी गई है और बाकी सभी में इससे विचार चल रहा है कि 58 से 60 होनी चाहिए। तो ये था मेन पॉइंट। अगला है 60 से 80 साल के जो सीनियर सिटीजन है उसको 80 से ऊपर, 60 से 80 का कौन सा होता है, सीनियर सिटीजन होता है, और 80 से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन। तो 60 से 80 सीनियर सिटीजन और 80 से ऊपर सुपर पेंशन भोगी, इनको 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जो है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इधर उधर कहीं जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, चल नहीं पाते, तो इनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से पोर्टल पे भरा जाएगा। फोन से भी आप कर सकते हैं, कहीं भी जाकर जो है धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब पेंशन पे जो है चर्चा हुई कि वे 65, 70 और 75, इन पे 5% जो है 65 साल पे, 10% 70 साल पे और 15% जो है 75 साल पे बढ़ोतरी दी जाएगी। पहले क्या होता था कि 80 साल पे 20 जो है % बढ़ोतरी दी जाती थी, उसमें 90% लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते थे और 90% लोग 80 साल से पहले ही चल गुजरते थे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है कि ये 60, इसकी उम्र 65 साल से 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में 65 में 5%, 75 में 10% और 80 में 20%। तो इसका क्या है 20% का, ये भी कोर्ट में जो है मामला गया था कि भाई 80 साल होने पर उसको पेंशन शुरू की जाती थी, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिए कि 79 ईयर्स पूरी होती जैसे ही वो 80 साल में लगे तो उसकी पेंशन जो है शुरू कर दी जानी चाहिए। अभी कोर्ट का फैसला आया था जिसमें क्या था कि एक बुजुर्ग थे और वो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करा पाए तो उनकी पेंशन बंद कर दी थी। उन्होंने मामला कोर्ट में डाला तो उनको आदेश दिया कि 1 साल की जो उनकी पेंशन है वो 6%, 8% जो है इंटरेस्ट के साथ वापसी की जाए। अगर 6 महीने में नहीं करते हैं तो 18% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेंशन वापस दी जाए। तो नेक्स्ट जो है कल जिस पे हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो होगी जो प्रेमेचर रिटायरमेंट लेते हैं, खास तौर से आर्मी पर्सन जो प्रेमेचर रिटायरमेंट लेते हैं, अपने रैंक की पूरी सर्विस नहीं करते हैं, उनको बहुत बड़ा जोखिम और नुकसान होगा। क्योंकि 60 अब के बाद, इससे पहले क्लियर कर दिया है, नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो भी प्रेमेचर रिटायरमेंट लेगा he would not be able to get the profit of OROP, उसको 1 रैंक 1 पेंशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।